मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि जो अफ़गानिस्तान के लोगों का रवैया है, ये मैं दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ क्योंकि जी जिस टाइम हम वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे और ये आज T20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। मेहरबान बड़ी देर की आते आते, क्योंकि जी जो इंडियन टीम की फॉर्म थी, जिस इंडियन टीम को हम तवक्को कर रहे थे, वो आज वैसा खेलती हुई नज़र आएगी कि जी KL राहुल, कोहली, ठीक है ना, और वो जो एग्रेशन थी वो आज देखने में आ रही थी। तो मैंने कहा लेकिन देर हो गई, अब उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं रहा। तो लेकिन मेरे ख़्याल में इंडिया के लिए ये अच्छी न्यूज़ होगी कि जी 1000 दिन के बाद है ना ये कोहली ने अपना 100 किया है। ये ज़रूर उनके लिए खुशी की चीज़ होगी क्योंकि जी कोहली का फॉर्म में आना ये है कि जी इंडिया के लिए आगे जीतने के लिए काफ़ी इसकी हेल्प होगी, क्योंकि जी जितना बड़ा वो प्लेयर है और जितने दिनों से आउट ऑफ फॉर्म था, कोहली के लिए भी ख़ुद भी रिलैक्सिंग होगा क्योंकि जी उसको भी रिलीफ मिला होगा इतने अरसे के बाद कि वो आउट ऑफ फॉर्म था। उसकी प्लेयरिंग की क्लास ये थी कि जी अभी आउट ऑफ फॉर्म था, कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में एशिया कप में सारों से ज़्यादा रन उसके हैं। तो अगर वो फॉर्म में हो तो वो अपनी टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन मुझे पहली चीज़ नज़र आई कि आज के इंडियंस है ना, मुझे पहली दफ़ा इतने प्रेशर में नज़र आए थे कि जी जहाँ वो मैच हारे है ना, बड़ी टीम होती है कि जिस टाइम टफ़ कंडीशंस हो ना, उतना वो स्ट्रॉन्ग आती है। ये नहीं है कि जी टफ़ कंडीशंस में ना आपको मुश्किल हो जाए। अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह की चीज़ रही, तो ये इंडियन टीम के लिए आगे भी अच्छा नहीं होगा। देखिए ये जीत हार है ना, ये खेल का हिस्सा है। हार आपको आगे भी आएगी, आपके ऊपर और भी प्रेशर आएंगे, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी कि जो मैंने ये वाली सूरत हाल देखी, ये इससे पहले नहीं देखी थी मैंने। लेकिन चलो आज अच्छा खेले, गुड लक। अफ़गानिस्तान की मैं बात करूँगा। अफ़गानिस्तान की टीम के जिस समय ये पहला अपना राउंड खेल रही थी तो बड़ा अच्छा खेली क्योंकि जी इसने श्रीलंका को और बांग्लादेश को हराने के बाद जिस तरह लोग बड़ी तवक्को कर रहे थे। एक तो टीम से जिस टाइम तवक्को करते हैं आप कि जिस टाइम लोग कहते हैं कि जी हाँ जी अब ये जीतेगी, तो ये एक प्रेशर है, तो वो प्रेशर है ना वो नहीं ले सक रहे थे क्योंकि जी हालांकि पाकिस्तान से जो मैच था तो ऑलमोस्ट जीता हुआ था, लेकिन ये दूसरी दफ़ा और वर्ल्ड कप में भी है क्योंकि जी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए थे, यहाँ नसीम है ना 2 बॉलों पे 2 छक्के मार गया, तो ये कहीं करीब आके ना मैच को अपने हाथ से जाने देते हैं। एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि जो अफ़गानिस्तान के लोगों का रवैया है, ये मैं दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ क्योंकि जी जिस टाइम हम वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे और ये आज T20। ये खेल हार जीत का हिस्सा है। अगर आप इस तरह लड़ोगे, इस तरह सारी चीज़ें होंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। और अभी ये है कि जी आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो कि मैंने कोच कर, मैं दूसरी दफ़ा देख के ये वाली चीज़ हैरान हुआ। आज भी पाकिस्तान के लोग आपको कोचिंग कर रहे हैं, आज भी वो सिखा रहे हैं कि जी राशिद ने आपके साथ जाके बड़ा काम किया है और अब यूनुस काम कर रहा है, उमर गुल काम कर रहा है, मैंने काम किया हुआ है, कबीर खान ने काम कर रखा है इतने अरसे। सो आप है ना जिस टाइम भी मैच हारते हो, अगर ठीक है कि आप कोई पाकिस्तान से वाहिद हारे हो, आप तो सारों से हार रहे हो, कि आप यहाँ श्रीलंका से भी हारे हो, इंडिया से भी हारे हो, कहीं आपका ऐसा रिएक्शन नहीं आया। तो मुझे ये वाली चीज़ देख के इनका बड़ा अफसोस हुआ है कि जो ये इन्होंने इस तरह का रवैया है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ग्राउंड में आए हो, आप है ना ज़रूर मैच देखें, अपनी टीम को अप्रिशिएट करें, अगर दूसरी टीम अच्छा खेले तो दूसरी टीम को अप्रिशिएट करें। सो एक ये वाली चीज़ है ना, मैं इनकी क्रिकेट पे कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता कि मुझे इनका ये वाला रवैया देख के बेइंतहा अफसोस हुआ है। और अगर इनका यही वाला रवैया रहा है तो मैं अब भी बता दूँगा कि ये आगे भी नहीं जीत सकेंगे। स्पोर्ट्समैन है ना, जो स्पोर्ट्स है ये खुले दिल का नाम है। ये छोटे दिलों के खेल लोगों का काम नहीं है कि जी छोटे दिल वाले लोग हों तो वो ये क्रिकेट खेलते, ये बड़े दिल वालों का काम है। स्पोर्ट्समैन का जो उनका दिल है ना वो हमेशा बड़ा होता है। तो मुझे ये देख के ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि जी इस तरह की चीज़ें हैं। ग्राउंड में हार जीत है, खेल में हार जीत, अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस, ये पार्ट ऑफ गेम। लेकिन इस तरह का रवैया रखना ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो कल पाकिस्तान का और श्रीलंका का मैच है, मैं ये समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान को कुछ अपनी चेंज करनी चाहिए,
थोड़े से कुछ प्लेयरों को रेस्ट की भी ज़रूरत है, उनको रेस्ट भी दिया जाए, क्योंकि अब 7 को मैच खेलना, 9 को और फिर 11 को, जितनी गर्मी है उसमें ये इतनी जल्दी मैचेस खेलना ना ज़रा टफ़ हो जाता है। तो और आपको है ना अपने जो थोड़ी सी बेंच पे लोग भी बैठे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और जहाँ मिडिल ऑर्डर में हमें लग रहा है कि जी हमारे पास है ना थोड़ी सी, हमें पिछले मैच में भी मुश्किल हुई कि ये अफ़गानिस्तान वाले मैच में हमें 130, ठीक है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नसीम की कि हम जीत गए, लेकिन हमारी मिडिल ऑर्डर को इससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी मेरे ख़्याल में। और हमें बेहतर तरीके से जीतना चाहिए था कि जहाँ सारे टाइम अगर आप बाबर और रिजवान पे रिलाई करते रहेंगे तो इस टीम गेम, ये टीम गेम नहीं है कि जी आप 2 लड़कों पे रिलाई करें, पूरी टीम की एफर्ट होनी चाहिए। कि बड़ा अच्छा जेस्चर होता है कि जी अगर रिजवान और बाबर जल्दी आउट हो गए थे, नीचे वाले इसको बड़े आराम से स्कोर करते तो देखने के बड़ा ज़बरदस्त होता, टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। तो मेरे ख़्याल में कुछ चेंजिंग देखने में आएंगी। और फाइनल से पहले ये है कि जी थोड़ा सा जो भी टीम जीतेगी तो थोड़ा सा ज़रा है ना उस पर भी प्रेशर आएगा इस चीज़ का। और पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान भी उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, या श्रीलंका भी कोशिश करेगी पाकिस्तान को हराने के बाद है ना कि जी अंडर प्रेशर करे, क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मैच हारी हुई है, उसके बाद नहीं हारी ये वाली मैच। तो ये कोशिश दोनों टीमें करेंगी कि इस मैच में ना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है कि पॉइंट्स वाइज नहीं लेकिन एक दूसरे को डिमोरलाइज़ करने के लिए बहुत अहम मैच है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान भी चेंज तो करेगा लेकिन अपनी पूरे ज़ोर के साथ खेलेगा।